जब कोई हाफिज मौलाना या कोई भी नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, तो अक्सर लोगों के दिल में यह सवाल आता है, क्या उनसे भी कब्र में सवाल जवाब होगा? आइए, इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। मौत के बाद हर इंसान से सवाल किया जाएगा, चाहे वह आम आदमी हो, चाहे हाफिज हो, चाहे मौलाना हो, या फिर बहुत बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, और इंसान से तीन सवाल पूछे जाते हैं। एक, तुम्हारा रब कौन है? दो, तुम्हारा दीन क्या है? तीन, तुम्हारे नबी कौन है? हाफिज या मौलाना होने की वजह से सवाल खत्म नहीं हो जाते, लेकिन नेक अमाल की वजह से सवाल आसान हो जाते हैं। जो इंसान कुरान का हामिल होता है, कुरान पर अमल करता है, लोगों को दीन सिखाता है, सच बोलता है और अल्लाह से डरता है, उसकी कब्र रोशन कर दी जाती है। फरिश्ते उससे नरमी से बात करते हैं और जवाब उसकी जुबान पर आसानी से आ जाते हैं। हदीस का मफहूम है, कुरान अपने पढ़ने और उस पर अमल करने वाले के लिए कब्र में सिफारिश करता है। लेकिन यह बात याद रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ हाफिज होना काफी नहीं। अगर जिंदगी में अमल न हो, अगर घमंड हो, अगर गुनाहों पर जिद हो, तो फिर इल्म खुद गवाह बन जाता है और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसीलिए जब किसी हाफिज मौलाना का इंतकाल होता है, तो हम यह नहीं कहते कि उनसे सवाल नहीं होगा, बल्कि हम अल्लाह से यह दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, उनके इल्म को उनके लिए नूर बना दे, कुरान को उनका मददगार और सिफारिश करने वाला बना दे, और कब्र के सवालात उनके लिए आसान फरमा दे। पैगाम यह है, कब्र का इम्तिहान सबके लिए है, लेकिन नजात सिर्फ इल्म प्लस अमल प्लस इखलास से मिलती है।